जब आप मसीह यीशु में हैं, आप पूर्णतः सुरक्षित हैं। संसार में विपत्तियां आए तो आती रहे, दुख तकलीफ आए तो आती रहे, कुछ भी होता रहे, इसी संसार में रहते हुए परमेश्वर की सुरक्षा मसीह यीशु में आपके साथ। मिस्र देश में परमेश्वर के लोग 430 साल तक गुलाम रहे और वहां के राजा ने परमेश्वर के लोगों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। तब परमेश्वर के लोगों ने अपने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उनकी सुन ली और अपने दास मूसा को परमेश्वर उस देश के राजा के पास भेजता है कि परमेश्वर के लोगों को वो छोड़ दे, परमेश्वर के लोगों को मिस्र देश से बाहर कर दे और उनको जाने दे। लेकिन मिस्र का राजा बहुत ही कठोर हृदय का था, वो इनको छोड़ना नहीं चाहता था। तब मूसा ने बोला कि परमेश्वर ऐसा करेगा, डांसों के झुंड भेजेगा। ये एक प्रकार का मच्छर जिसके काटने से फोड़े फुंसियां हो जाती थी, दर्द होता था। मूसा ने कहा ऐसे ऐसे डांसों को वो तेरे देश में भेजेगा, मिस्रियों के बीच में भेजेगा, वो उनको काट खाएंगे। लेकिन इसी मिस्र देश में एक जगह गोसेन थी। गोसेन में परमेश्वर के लोग, इस्राएली लोग रहते थे। मूसा ने कहा तेरे देश के लोगों के बीच में तो, मिस्री लोगों के बीच में तो डांसों के झुंड आएंगे, लेकिन गोसेन देश में रहने वाले परमेश्वर के लोग सुरक्षित रहेंगे। उनके बीच में कोई डांस नहीं जाएगा, कोई विपत्ति नहीं आएगी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी बीमारी है जो कि लाइलाज हो चुकी है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो HIV हो, चाहे वो आपको दिल का रोग हो, चाहे आपके पास बहुत समय से कोई भी बच्चा ना हो, तो मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। आप आ सकते हैं बिशप विजय इमानुअल मिनिस्ट्रीज में। यहाँ पर परमेश्वर के दास आपके लिए दुआ करेंगे। और मैं आपको सच कहना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आकर के बहुत सारे ऐसे लोगों ने जिनको लास्ट स्टेज कैंसर था या कोई भी ऐसी बीमारी थी जो लाइलाज हो चुकी थी, उसको भी परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा चंगा किया है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास 10-10, 15-15 साल से बच्चों की आशीष नहीं थी, उनको बच्चे मिले हैं। आपके जीवन में कोई भी कैसी भी परेशानी हो, आप आ सकते हैं बिशप विजय इमानुअल मिनिस्ट्रीज में। मैं आपको बता दूं, ये चर्च चंडीगढ़ में देश सेवक भवन सेक्टर 29D में लगता है। सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक और 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी फोन कर सकते हैं। मूसा बोलता है इस प्रकार से परमेश्वर तेरी प्रजा मिस्रियों के बीच में और परमेश्वर की प्रजा इस्राएलियों के बीच में फर्क पैदा करेगा, फर्क दिखाएगा। और मैं आपको बता दूं, मिस्रियों के बीच में डांसों के झुंड आए और उन्हें बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन गोसेन देश में एक भी डांस नहीं आया। गोसेन देश में कोई मच्छर, कोई मक्खी नहीं आया। आमीन, आमीन। इस तरह की बहुत सारी विपत्तियां परमेश्वर ने मिस्री लोगों के बीच में भेजी, लेकिन गोसेन देश में एक विपत्ति नहीं आई। आमीन। जो पीड़ाएं, जो क्लेश, जो समस्या, जो विपत्तियां मिस्रियों पर आती गई, वो विपत्तियां इस्राएलियों पर नहीं आई जो गोसेन देश में रहते थे। आमीन। गोसेन में और मिस्र देश के बीच में परमेश्वर ने एक बड़े फर्क को ठहरा दिया। मैं आपको बता दूं, गोसेन में रहते हुए इस्राएली लोग 450 साल तक फलते और फूलते चले गए।
और परमेश्वर हर विपत्ति, हर समस्या से उनको बचाता रहा, सुरक्षित रखा। आज जब हम मसीह यीशु में हैं, हम भी एक आत्मिक गोसेन देश में रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम मसीह के छाए हुए स्थान में रहते हैं। बाइबल में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन, आमीन। हम सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाए हुए लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। लिखा, तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो तेरे निकट नहीं आएगा। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। मिस्र देश में कुछ भी होता रहा, वहां मेंढकों के झुंड आए, वहां तरह तरह के लोगों को फपोले पड़े, वहां परमेश्वर ने ओले बरसाए, तरह तरह की विपत्तियों को उस देश में भेजा, लेकिन उसकी बराबर में ही गोसेन देश था। एक भी विपत्ति उनमें से नहीं आई गोसेन देश में जो मिस्र देश में पड़ी थी। आमीन, आमीन। एक ही इलाका था, एक ही एरिया था। गोसेन भी मिस्र में ही आता था, लेकिन गोसेन में और मिस्र में बड़ा फर्क रहा। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। गोसेन देश में रहने वाले इस्राएलियों के बीच में और मिस्रियों के बीच में एक बहुत बड़ा फर्क परमेश्वर ने पैदा किया और दिखाया। वो गोसेन देश में रहने वाले इस्राएलियों का परमेश्वर है और गोसेन देश सुरक्षित है। आमीन, 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 आमीन। इसी तरह जब आप मसीह यीशु में हैं, आप पूर्णतः सुरक्षित हैं। संसार में विपत्तियां आए तो आती रहे, दुख तकलीफ आए तो आती रहे, कुछ भी होता रहे, इसी संसार में रहते हुए परमेश्वर की सुरक्षा मसीह यीशु में आपके साथ है। आमीन, हालेलुया, आमीन। आमीन। आप एक आत्मिक गोसेन में हैं, आप इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप एक आत्मिक सुरक्षा में हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो आपकी शहरपनाह है, वो आपकी सुरक्षा है। कौन? आपका परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लिखा है, चाहे तू नदियों में से होकर चले तो भी जल तुझे डुबा ना सकेगा, चाहे तू आग की लौ में से होकर गुजरे, आग तुझे झुलसा ना सकेगी, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। विपत्तियों में आ तो सकते हैं, बीमार पड़ तो सकते हैं, समस्याओं से गुजर तो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको बचा लेगा। वो बचाने के लिए आपके साथ है। आमीन। लिखा है, ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना ही मैं तुझे कभी धोखा दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। बीमारी में आपको छोड़कर नहीं जाएगा, तकलीफ में आपको छोड़कर नहीं जाएगा, आपको धोखा नहीं देगा। वो बीमारी में भी आपके साथ है, समस्याओं में भी आपके साथ है, और वो व्यर्थ में, वो बेकार में ही आपके साथ नहीं है, बल्कि आपको बचाने के लिए वो आपके साथ है। लिखा है, जब तू संकट में पड़े मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा और सुनकर मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आमीन, आमीन। आमीन। अगर आप संकट में पड़ भी जाए, आपके पास एक परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच में अगर हम उन दिनों को याद करें जब हम मसीह को नहीं जानते थे, जब हम मसीह में नहीं थे, वो कितना भयंकर समय था। हम अपने दुखों में, समस्याओं में हाय हाय करते हुए
चिल्लाते रहते थे, लेकिन कोई बचाने वाला हमारे साथ नहीं था, कोई बचाने वाला हमें नहीं दिखता था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम लोगों पर परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को प्रकट किया, जो सच्चा और जीवित परमेश्वर है, जो हमेशा हमारे साथ रहता है। आज उस जिंदगी में और इस जिंदगी में फर्क है। पहले सहायता के लिए कोई नहीं दिखता था, लेकिन आज सहायता के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों के साथ रहता है। हालेलुया। आमीन, आमीन। आमीन। यही फर्क है, यही फर्क है संसार के लोगों में और मसीह के लोगों में। दुख तो हमारे ऊपर भी आते हैं, मुसीबतें तो हमारे ऊपर भी आती हैं, लेकिन हमारा छुड़ाने वाला जिंदा है, हमारा छुड़ाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमारे साथ है। और दुनियावी लोगों के साथ वो परमेश्वर नहीं है, वो अकेले असहाय है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम परमेश्वर के लोग इसीलिए तो प्रचार करते हैं, इसीलिए तो लोगों को बताते यीशु के बारे में कि वो भी असहाय ना रहे, वो लाचार ना रहे, बल्कि वो भी हमारी की तरह प्रभु यीशु पर विश्वास करके परमेश्वर को अपना पिता माने और सच्चे और जीवित प्रभु को अपने जीवन में ले ले, और परमेश्वर उनका भी उद्धार करे, परमेश्वर उनको भी छुटकारा दे, परमेश्वर उनको भी चंगा करे, प्रभु अपनी सामर्थ को उनके बीच में भी प्रकट करे। आमीन। आमीन। ताली नहीं बजाएंगे आप? हालेलुया। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, आप धन्य हैं, आप आशीषित हैं, क्योंकि आपके साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपको वो हर समस्या से बचा लेगा, हर बीमारी से वो आपको चंगा करेगा, वो दूसरे लोगों के बीच में और आप लोगों के बीच में एक बड़े फर्क को पैदा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं वो फर्क पैदा हो चुका है? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जो फर्क को पैदा करता है वो आपके बीच में है और आज वो काम करेगा? यस। खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, वो फर्क पैदा करेगा। अब दर बदर भटकने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। पहले दर बदर भटकते थे, इधर उधर भटकते थे, लेकिन आज आपका एक प्रभु है, आप उस पर दृष्टि करते रहें, आप उसको पुकारते रहें, वो आपको छुड़ाएगा, वो आपको चंगा करेगा। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें और आशीषित हों। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।